हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लिया है, इसे अभी हम साइड रख देंगे। और ये मैंने लाइनिंग ली है, तो लाइनिंग को हमने चौड़ाई में एक फ़ोल्ड किया है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पीस की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब देखिए, हमने नीचे से 2 इंच का मार्जिन लेना है फोल्डिंग के लिए। अभी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है, लेकिन ये प्लेट्स डालने के बाद फ्रंट के पीसेस में जब हम प्लेट्स डालते हैं तो ये आधा इंच कम हो जाता है, तो सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन हमारे पास यहाँ पर बचेगा। तो ये वाली साइड देखिए हमारी ओपन साइड है और यहाँ पर हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो देखिए, अब हमने तैयार लेंथ लेनी है, तो वो है 14.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया और आधा इंच और हम ऊपर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो टोटल हमने ऊपर 15 इंच ले लिया। और अब हमने यहाँ पे तीरे की मार्किंग करनी है, तो तीरा हम मार्क करेंगे यहाँ पे 6 इंच पे, क्योंकि बैक नेक हमारा 7 इंच का है, तो यहाँ पर तीरा हम लेंगे 6 इंच का। अब हमने आर्म होल मार्क करना है, तो आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पे 6.25 इंच। 6.25 और 6.5 इंच तक आप यहाँ पे आर्म होल ले सकते हैं। इस साइड से भी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और ये वाली चेस्ट वाली लाइन हम मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 40 इंचेस, 40 का फोर्थ लेंगे हम 10 इंचेस, और 10 इंच में हमने 1/2 इंच और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स डलती है तो ये 1/2 इंच छोटा हो जाता है। तो 10.5 पे हमने मार्क किया और 2 इंच उससे आगे लेंगे, तो 12.5 पे मार्क करेंगे। तो नीचे से भी हमने 12.5 इंच मार्क कर लेना है और ऊपर वाली लाइन से इसको मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट मार्क करना है, तो ये है हमारा 10.5 इंच पे। नॉर्मली 10.5 इंच पे ही ये वाली लाइन हम मार्क करते हैं। 3.5 इंच पे हमने यहाँ पर प्लेट की मार्किंग करनी है, 2 इंच उससे पीछे करना है और 5 इंच पे आगे करना है। मतलब गैपिंग होगी हमारी 1.5 इंच पीछे 1.5 इंच आगे की। अब हमने इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है और इस लाइन को भी हमने आधा इंच ऊपर उठाया है, उसके बाद तिरछा मिला लेना है। ये दूसरे वाले पॉइंट को भी हमने आधा इंच ऊपर उठाया है, उसके बाद तिरछा मिला लेना है। अब फोर्थ वाली प्लेट में हमने ऊपर की साइड से 2 इंच पे मार्क करना है, बिल्कुल सीधे में हमने 2 इंच पे मार्क करना है और उसको इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो यहाँ पर प्लेट्स की मार्किंग हमने सेम नॉर्मल ब्लाउज़ की तरीके से ही करनी है। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल की शेप डाल लेनी है। तो ये हमारी बैक की शेप ही होगी, फ्रंट की शेप हम स्टिचिंग करते हुए ही डालेंगे। तो अब हमने यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन देखिए हमने छोड़ रखा है, उसके बाद हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे मैं 6 इंच की लेंथ लूँगी और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पर गोलाई की शेप डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप डाल देनी है। तो ये हो गई है हमारे फ्रंट पीस की मार्किंग। और यहाँ पर देखिए, प्लीट हमारी आधा आधा इंच की दोनों साइड से डलेगी, टोटल में 1 इंच हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसको तिरछा ऊपर मिलाएंगे। तो बस एक यही प्लेट है हमारी जो सबसे चौड़ी डलती है, बाकी हमारी टोटल में आधा इंच की डलती है, फोल्ड होकर 1/4 इंच की डलती है। तो इस तरीके से हमने इस पीस की कटिंग कर लेनी है और इस पीस को ही हमने बैक पीस पर रखकर बैक की भी कटिंग कर लेनी है। तो अब देखिए, हमने ये बचे हुए पीस को इस तरीके से रखना है और ये फोल्ड साइड की साइड देखिए, हमने फोल्ड साइड में अब फ्रंट वाले पीस को रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से रखेंगे हम, और ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है इसको हमने साइड में निकाल के रखना है, क्योंकि फ्रंट में ही हमें मार्जिन की ज़रूरत होती है, बैक में नहीं होगी। और इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, कपड़ा हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इस तरीके से हमने फ्रंट पीस की सेटिंग करनी है बैक पीस के लिए। तो इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच देखिए कम लेंगे, बैक पीस को हमने 1/2 इंच कम लेना है, तो इसलिए इस 1/2 इंच फोल्ड करके हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे से भी हम 1/2 इंच कम लेंगे फ्रंट पीस में, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी ये प्लीट्स डलती हैं और ये आधा इंच चौड़ाई में और आधा इंच लंबाई में कम हो जाता है, तो इसलिए हमने बैक पीस को आधा इंच कम लेना है। तो इस तरीके से सारी मार्किंग हो गई है और अब हमने इन मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लेना है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो अब हमने यहाँ पर बैक नेक की भी मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंच पे हमने चौड़ाई ली है नेक की और 7 इंच पे हमने लेंथ ली है। इस तरीके से बॉक्स बनाकर अब हम यहाँ पर गोलाई की शेप डाल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हो गई है बैक पीस की भी मार्किंग और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है, लेकिन अगर आप मेन फैब्रिक पर इस लाइनिंग को अटैच करने के बाद कटिंग करते हैं बैक नेक की, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। हमने बैक प्लेट की भी मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से 10.5 इंच पे मार्क किया, नीचे से 3.5 इंच लिया चौड़ाई और इस तरीके से
बैक नेक की बैक प्लीट की मार्किंग कर ली। अब हमने दूसरी साइड में भी इसको इस तरीके से उतार लेना है और दोनों ही बैक प्लीट की मार्किंग हो गई है। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये मैंने लाइनिंग जो हमारे पास बची हुई है वो हमने ले ली है और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 पीसेस में जॉइंट अटैच करने होंगे, क्योंकि हमें फ़ोल्ड करके ये टोटल लेंथ 9.5 चाहिए होगी। तो 9.5 हमारे पास ये आ गया है। और अब हमने देखिए यहाँ पर हमें 7.5 इंच पे फिटिंग की मार्किंग चाहिए और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का होगा। लेंथ लेंगे हम, रेडी लेंथ है हमारी 7 इंच, तो 1 इंच हम इस पर मार्जिन का लेंगे, क्योंकि आधा इंच बॉटम में जाएगा और आधा इंच शोल्डर की साइड से। तो बॉटम में हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि बॉटम में मैंने बॉर्डर अटैच करनी है, तो इसलिए हमें फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए मार्जिन नहीं चाहिए। बाकी पूरी स्लीव की कटिंग हम सेम तरीके से कर लेंगे, जैसे मैंने आगे और भी पहले और भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स में जॉइंट अटैच करने हैं, तो इस तरीके से ये बचे हुए फैब्रिक को हम यहाँ पर सेट करेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि मार्जिन पूरा हमारा बैक साइड में भी आ रहा है या नहीं। और इस तरीके से देखने के बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और इसके साथ इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। साइड से हम शेप डाल लेंगे और ये देखिए थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा है, इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस पीस को हम इसी के साथ रख लेंगे और स्टिचिंग वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसको अटैच करना है। अब देखिए मेन फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसका जो बॉर्डर है इसमें हमने मार्किंग कर लेनी है कि हमने इसको किस तरीके से अटैच करना है। तो ये एरो मैंने डाल दिया है ताकि हमें ध्यान रहे कि ये नीचे की साइड को ही हमने प्लेन रखना है। और इस तरीके से हमने इस बॉर्डर को हटा लेना है और रॉन्ग साइड की हमने मेन फैब्रिक पर मार्किंग कर लेनी है, ताकि कटिंग करते हुए आसानी रहे। और अब हमने इस मेन फैब्रिक को देखिए रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पर बैक पीस की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फोल्ड साइड हमने लाइनिंग की भी और मेन फैब्रिक की भी साइड एक साथ रखी है और साइड साइड से हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब दूसरी साइड में हमने देखिए फ्रंट के पीसेस रखने हैं। तो इस तरीके से फ्रंट के पीसेस हम रख के देखेंगे कि हमारा फैब्रिक पूरा है या नहीं मेन। तो इस तरीके से हम बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक पूरा है। अब हमने कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक में हमने थोड़ा मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है, ताकि कटिंग करते हुए कपड़ा थोड़ा भी आगे पीछे ना हो और छोटा ना पड़े। तो इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे और जब हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन की, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर ली है। आप चाहे तो नेक की कटिंग बाद में भी कर सकते हैं लाइनिंग लगाने के बाद। तो इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है और इस तरीके से हमने फ्रंट के पीसेस सेट करते हुए इसको भी पिन अप कर लेना है और यहाँ पर भी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने से पहले हमने पिन अप ज़रूर करना है, ताकि जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है वो मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से सेट रहे और कटिंग हमारी अच्छे से हो। तो इस तरीके से हमने देखिए फ्रंट पीसेस की भी कटिंग कर ली है और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो ये देखिए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे रॉन्ग साइड की, ताकि स्टिचिंग करते हुए आसानी रहे। तो अब देखिए अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। रॉन्ग साइड की मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरीके से अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो इसकी चौड़ाई देखिए काफ़ी कम है, तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास उसको हम यहाँ नीचे से ऐड कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 पीस ही ऐड करने होंगे। तो लेंथ देखिए मैंने 8 इंच की ले ली है और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से हमने जॉइंट ऐड करने हैं। तो पहले हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और ये जो फोल्ड साइड है नीचे से इसको भी कट कर लेंगे। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम आगे की साइड से इसको जॉइन करेंगे। पीछे से थोड़ा छोटा है तो वो चलेगा, क्योंकि उस साइड से हमने गोलाई की शेप देनी होती है। तो यहाँ पर ये 4 पीस हैं हमारे पास। तो ये चारों ही पीस हमारे स्लीव के चारों साइड में अटैच हो जाएंगे। तो ये स्टिचिंग वाली वीडियो में मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी और उसी के बाद हमने इस मेन फैब्रिक पर स्लीव की कटिंग करनी है लाइनिंग को रखकर। तो इस तरीके से हमारे लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।